टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अयोध्या में एक बार फिर से विकास के नाम पर लोगों का आशियाना गिराने की तैयारी में है रेल प्रशासन। प्रयागराज और लखनऊ रेलवे लाइन के बीच से बाईपास रेल लाइन के निर्माण को लेकर भारी विरोध हो रहा है। कद्दोपुर के सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रेल विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने जिले के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उनका कहना था कि जब चुनाव का समय आता है तो वोट की राजनीति करने के लिए तमाम नेता आते हैं, लेकिन जहां सैकड़ों हजार लोग बेघर हो रहे हैं वहां लोगों की समस्याओं को लेकर कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा। बीजेपी का जो हाल लोकसभा चुनाव में हुआ वही हाल 2027 में भी होगा। कद्दोपुर में मकान बनवा के यह सोच करके रह रहा था कि यहाँ पर कम से कम हम लोगों का जीवन सुकून में हो जाएगा, लेकिन इधर जो है सलारपुर से मसौदा कोड लाइन निकाली, बिल्कुल बस्ती के बीचों बीच निकाली जा रही है, जो कि उचित नहीं है। सारी जनता आक्रोशित है। वर्तमान में हमारा कोई जो वर्तमान विधायक है या सांसद है ये भी कोई साथ नहीं दे रहे हैं। पूर्व सांसद से भी बात हुआ और पूरी जनता इतना आक्रोशित है लोगों से कि शायद जो 2022 में हुआ वो 2027 और 29 में सुनने को मिलेगा। हम लोग को उजाड़े ना, अगर उजाड़ना है तो मार डालें तब उजाड़ें। हम लोग किस कर्म से घर द्वार कर्जा ऋण से बनाए हुए हैं, हम लोग उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार का यही नियम है, ये गलत नियम अपना रहे हैं सरकार। क्या यही हम यही चाहते हैं इधर से लाइन न जाए, हम लोग को रहने दें, या तो हमारे लोग की आम हत्या कर दें, ले जाएं, लाइन ले जाएं, सब कुछ ले जाएं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जनता की सुविधा के लिए अयोध्या में स्टाम्प की स्वमुद्रण व्यवस्था शुरू की गई। जनता अब स्वयं डिजिटल माध्यम से स्टाम्प प्राप्त कर सकेगी। आम लोगों को कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, ना स्टाम्प वेंडरों की मिन्नत करनी होगी। अब उनको स्टाम्प पर कमीशन भी नहीं देना होगा। आम नागरिक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर पंजीकरण कर 100 से 10 रुपये से 100 रुपये तक के स्टाम्प पत्र एक दिन में अधिकतम 5 बार प्राप्त कर सकेंगे। छोटे मूल्य वाले स्टाम्प लेने वालों को इस सुविधा से आसानी होगी। अब छोटे स्टाम्प के लिए एजेंटों दुकानों पर निर्भर नहीं रहना होगा। अभी जो स्टाम्प निकलने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, सरकार के आदेश के क्रम में जो है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन जो है एसीसी का लाइसेंस जारी करती है। जो लोग पहले स्टैम्प वेंडर का काम करते थे उनमें से जो क्वालिफाइड लोग थे उनको एसीसी का लाइसेंस जारी हुआ है। तो एसीसी को अधिकार मिला हुआ है वो 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक का स्टाम्प वो निकाल के पब्लिक को दे सकते हैं। लेकिन अभी सरकार ने एक और योजना इसमें लॉन्च कर दी है जिसमें जो है 10 रुपये के स्टाम्प से लेके 100 रुपये के स्टाम्प तक स्टॉक होल्डिंग के उस पर ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि आदमी वहाँ पे जाके सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके और अपने लॉगिन आईडी से 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक का जो ई स्टाम्प है वो निकाल सकता है। और उसकी एक दिन में सीमा जो है 5 रखी गई है, यानी अगर 100 रुपये का उसको ई स्टाम्प लेना है तो वो 5 ई स्टाम्प वो निकाल सकता है। अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, अपने लॉगिन आईडी से अपने कंप्यूटर पर उसको करके डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकता है। ये सुविधा सरकार ने अभी दिया है। ये जो है पब्लिक की सुविधा के लिए, जिससे जो है जो ऑलरेडी जो लाइसेंस होल्डर है, जो विक्रेतागण है, जो स्टैम्प सेल करते हैं जैसे 10 रुपये 100 रुपये, उसमें ऐसी शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं कि ये लोग स्टैम्प देने के लिए 10 रुपये या 100 रुपये का, उसमें कुछ जो है पब्लिक को ये लोग परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। तो सरकार ने इस सुविधा को ऐसा कर दिया कि ये पब्लिक को डायरेक्ट कर दिया कि पब्लिक आराम से 10 रुपये से लेके ई स्टैम्प तक का जो ई स्टैम्प है 100 रुपये तक का, इसको स्वयं अपना निकाल सकती है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के उद्योग मंत्री विकास मंत्री नंदी कुमार नंदी अयोध्या पहुंचे। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास का संगम अयोध्या नगरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएमयू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सपा और बसपा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश की संख्या दी थी। उत्तर प्रदेश की छवि दिन पर दिन नए निखार के साथ उभरती जा रही है। 8 सालों में जो बीमारू प्रदेश जिसको उल्टा प्रदेश की संज्ञा दी थी सपा बसपा और कांग्रेस लंबे समय तक,
उत्तर प्रदेश की आज छवि दिन प्रतिदिन नए निखार और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम इंडस्ट्री आ रही है, होटल इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म के बहुत सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से होटल को भी इंडस्ट्री में शामिल किया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इस पर विचार करके जरूर करें। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सैनिटरी नैपकिन पर आधारित फिल्म पैडमैन आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो सुनी जरूर होगी। राम राज्य अयोध्या फाउंडेशन द्वारा नारी नवोदय अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए महानगर के विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगवाने की पहल की जा रही है। गुरु नानक स्कूल और राजा राम मोहन राय पीजी कॉलेज में मशीनों की स्थापना के साथ इस अभियान ने गति पकड़ ली है। सिविल लाइन स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के संस्थापक और भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि कक्षा 6 से ऊपर की छात्राओं के लिए सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। प्रत्येक मशीन में 35 सैनिटरी पैड होंगे, जिनमें मात्र 5 रुपए के सिक्के से प्राप्त किया जा सकेगा। नया अभियान शुरू किया हमने। हम सभी महिला स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगा रहे हैं। रामराज अयोध्या परिवार फ्री ऑफ कॉस्ट ये मशीन सभी स्कूलों में लगा रहा है। आज सुबह शुरुआत की हमने गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज में, गुरु नानक कॉलेज में, मनुचा कॉलेज में मशीनें लग गई हैं। आने वाले बहुत कम समय में अयोध्या में जितने महिला महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, सभी में ये सैनिटरी मशीन लगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीच गंगा की गोद में खड़े होकर आरती की गई। जल प्रलय शांत करने को लेकर प्रार्थना की गई। गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण प्रयागराज की बड़ी आबादी संकट में घिर गई है। वहीं संगम तट पर 27 वर्षों से हो रही हरिहर आरती इस बार विशेष रूप से आयोजित की गई। बीते 2 दिनों में मां गंगा की गोद में खड़े होकर आरती एक तपस्या के तौर पर की जा रही है। यह आरती इस बार केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भावनात्मक प्रार्थना बन गई है। आरती आयोजक ने बताया कि इस विशेष आरती के माध्यम से मां गंगा से विनती की जा रही है कि अपना विकराल रूप छोड़कर शांत हो जाए और अपने स्थायी स्थान पर लौट जाए। लगातार बढ़ते जलस्तर से शहर के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। सैकड़ों गरीब, निर्धन और बेसहारा परिवार बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति अब विकराल रूप ले रही है। इसी के चलते 84 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया। 31 जानवरों, जिसमें गोवंश सहित कई जानवर शामिल है, प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से निकाला गया। भोर में भी राहत ऑपरेशन जारी रहा। छोटा बघरा राजपुर से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी रहा। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। रानीगंज थाना क्षेत्र में एक सप्ताह से लापता युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। प्रयागराज जिले के लंगड़ीपुर गांव निवासी एक शख्स लापता हो गया था। परिजनों ने सराय इनायत थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार सुबह रानीगंज थाना क्षेत्र के टोडरपत्ती गाँव के नहर पटरी पर झाड़ी में युवक के हाथ पैर बंधे हालत में पाया गया। उसके शरीर पर मोबाइल रखकर छोड़ दिया गया था। सुबह शौच के बाद निकले ग्रामीणों ने दर से करा रहे युवक की आवाज़ सुनी। इसके बाद ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक राजनाथ ने युवक के हाथ पैर की रस्सियां खुलवाई और उससे पूछताछ की। युवक ने जमीन विवाद का आरोप लगाया, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा का बयान पीडीए पाठशाला लगाने के मामले पर कहा। स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, एक कमरे में सिर्फ ताला बाकी खुले थे। विद्यालय खुला था, बच्चे घूम रहे थे, अध्यापक नहीं थे। बच्चों को प्रार्थना कराई गई, पुस्तक पेंसिल सामग्री बांटी गई, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया था। सपा विधायक समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीओ ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला द्वितीय का ये मामला है। विद्यालयों को बंद करने का फैसला किया तो हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का एक अभियान चलाया,
जिसके क्रम में मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि विद्यालय खुला है और उसके कैंपस में बच्चे घूम रहे हैं। लोगों ने बताया कि अध्यापक नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जाकर के लगभग 12:30 बजे मैं देखा कि अध्यापक नहीं है, तो मैंने बच्चों को बुला करके उनका प्रार्थना कराया और प्रार्थना कराने के बाद वहीं से पुस्तकें कुछ मंगाई और पुस्तकें मंगा करके उनको बांटा भी और उनको फल खिलाए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करके हम सब लोग वहां से निकले हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि बीएसए प्रतापगढ़ के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि हम लोगों ने गेट तोड़ करके वहां पर ये कक्षाएं चलाई हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस विद्यालय में कोई बाउंड्री वाल ही नहीं है और केवल एक ऑफिस में ताला लगा रहता है, बाकी किसी दरवाजे में ताला ही नहीं है। और ये झूठा मुकदमा है, सरकार डराने के लिए इस तरह का मुकदमा कराई है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लगातार शिक्षा इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इस देश के बेटी और बेटियों को हमारा जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21A है उसमें हमारा मौलिक अधिकार है। और भारत सरकार का 2009 का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का ये कानून है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उस बस्ती के बच्चे कहां जाएंगे, सरकार उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था कराए और जब तक व्यवस्था नहीं कराती तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे और पीडीए पाठशाला चलाते रहेंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सर, हमारे गांव ग्राम सभा प्रतापपुर उद्देश्य ये है सर कि नाबदान का पानी जो है 400 अराजी नंबर 400 जो कि गांव समाज की पोखरी है सर, उसमें बहुत दिन से मतलब कि 10-12 घर का लोग का पानी उसमें मतलब कि जा रहा था। और गांव के चंदन सिंह और कृष्णा शंकर सिंह और ये कर्मवीर सिंह, ये लोग मतलब दबंग किस्म के आदमी हैं। ये लोग मतलब कि नाली को बांध दिए हैं वहीं पर और कह रहे हैं कि ये सब हमारा नंबर है। हाँ सर, 401 जो कि नंबर है जिसमें 29 खातेदार हैं और पूरे नंबर को अपना बता रहा है। इससे कितने घर प्रभावित हो रहा है? 2500 घर। 25 घर सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। मेरे गांव जो पानी का निकासी है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पानी को बंद कर दे रहे हैं, जिससे हम लोग को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी सावन मास का महीना चल रहा है और बीच में मंदिर है जो कि हम लोग पूजा पाठ भी वहाँ नहीं कर पा रहे हैं और वहीं पे एक सरकारी कल भी है जिससे कि कुछ लोग पानी वहाँ से लाते हैं और अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, लेकिन उस कल का पानी भी इतना दूषित हो गया है कि लोग उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है और बच्चों को स्किन इन्फेक्शन भी होने लगे हैं, जिससे हम लोग को सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और उन लोग का जब मन करता है तब खोल देते हैं, जब मन करता है तब बांध देते हैं। ऐसे हम लोग कब तक कठपुतलियां बने रहेंगे? डीएम साहब से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला? सर, डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी उन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे गांव में वहां किसी को, लेकिन हम लोग का रोज रोज यहाँ आना जाना यही कार्य नहीं है। हम लोग को यहाँ आने से सफलता मिलना चाहिए और रोज रोज हम लोग अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ नहीं आ पाएंगे। मामला यही है सर कि 2500 घर का नाबदान का पानी है, उसको रोका गया है। रोकने वाले कृष्णा शंकर सिंह, उनके 2 पुत्र हैं कर्मवीर और चंदन सिंह नाम है। और ये लोग पानी निकालने में करीब 20 दिन से भोलेनाथ का मंदिर है, ऊपर आने जाने में सारी समस्याएं हैं। वहाँ हैंड पाइप है, यहाँ के लोग उसमें घुसकर आना जाना करते हैं और उसको तत्काल नाली को खुलवाया जाए। और जहाँ पानी ग्राम सभा प्रतापपुर के अंदर जो पोखरी है, उस पोखरी के जग में उसको बहाया जाए। हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है।